कल जो अपन बात कर रहे थे कि जो भी जिम्मेदारी है उसको कैसे निभाया जाए, है ना। तो इसमें था कि भाई मान लीजिए मैं सोचता हूँ कि मैंने कुछ किया, तो वो कुछ करना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका कोई मायना नहीं है। मायना इस चीज़ का है कि उस सिचुएशन में क्या ज़रूरत थी और उस सिचुएशन को आपने क्या दिया। ये तो अहंकार की पूर्ति होती है, हम जितना कर सकते हैं हमने कर दिया। नहीं, डोंट यू थिंक सो? ये तो अहंकार की पूर्ति है, भाई हम जितना कर सकते हैं हमने कर दिया। नो, मुझे चाहिए रोटी, हाँ, है, और आप कहो कि ये लो जी ऑक्सीजन सिलेंडर ले आया मैं, तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी जीवन रक्षक है, रोटी भी जीवन रक्षक है, बट इट इज़ नॉट what the situation needs. सिचुएशन, आप जिस रोल को प्ले कर रहे हो उसके अंदर सिचुएशन को क्या चाहिए और आप क्या दे रहे हो, तो उसी से जो है वो जो एक शायद मेरे ख्याल से उसी से एक ख्याल उत्पन्न हुआ होगा जो कि आज सुबह एक शॉर्ट बना दिया। उस शॉर्ट में था कि जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ मिलेगी, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ मिल रही है और मिलती रहेगी। ये पहला। और दूसरा, दो सूत्र थे। दूसरा सूत्र है कि ज़रूरतों में और इच्छाओं में बड़ा अंतर होता है। हाँ, उनके स्टार्टिंग पॉइंट में, मतलब उनके पैदा होने की उसमें ओरिजिन में, एग्जिस्टेंस में और एंड में, है ना। इन दोनों के अंदर बड़ा फ़र्क होता है। तो जो ज़रूरत है वो मिलता है और मेरे साथ होता आया है, इसके आप दोनों, मैं तो रहा ही हूँ साक्षी, पर आप दोनों भी साक्षी रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ज़रूरत है और ना मिला हो, है ना। चाहे कहीं भी हो, चाहे सरकार से भी गलती हो रही हो, अच्छा, वो नहीं हुआ था वो, हाँ, ये मैंने भी सोचा था। है ना। आप बताइए क्या वो जब वो सामान का वो हुआ था और पैसा तुम्हारे गलती से आ गया था उसमें, है ना, कि भाई गलती से उन्होंने पैसा क्रेडिट कर दिया, मेरे पास ट्रक वाले को देने के लिए पैसे आ गए। मैंने दे दिए, पहुंच करके उनको रियलाइज़ हुआ नहीं ये तो गलत दे दिए, काट लो, हमारा काम हो गया, है ना। कई बार ऐसा होता है। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई भी ज़रूरत हो और वो ना मिली हो, है ना। ये तो बचपन से ही है, वो शिकायत बिना मांगे मिल जाता है। बिना कुछ किए मिल जाता है, बिना कुछ किए मिल जाता है। ये तो बचपन से ही शिकायत है। तो अब है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा होता है। ओनली थिंग इज इसको रियलाइज़ किया जाए, और जो ये ऐसा कहता है कि इसको तो बिना मांगे बिना कुछ किए ही सब मिल जाता है, जो ऐसा कहे वो अगर मेरे से फोकस हटा के अपनी तरफ देखे तो उसके साथ भी ऐसा ही है कि बिना कुछ करे मिल जाता है, मगर वो दूसरे की थाली जो है वो ज़्यादा ऐसी दिखती है, ज़्यादा दिखता है। हाँ।
तो जो चाहिए होगा, जब चाहिए होगा, मिलेगा। ये विश्वास नहीं है, ये जानने वाली चीज़ है, महसूस करने वाली चीज़ है। ये विश्वास नहीं है। विश्वास मत करो कभी, जानो, इंक्वायर करो अपने ही लाइफ में पिछले इतने सालों में देख के कि ऐसा आपने क्या बढ़िया काम किया था, ऐसा क्या आपने किया जो आपको जो है ये सांसें मिल रही हैं। ऐसा आपने क्या किया था जो आपको खाना मिल रहा है और खाना बढ़िया मिल रहा है। ऐसा आपने क्या किया था है जिससे कि आपको मेरा साथ मिल रहा है मेरा साथ मिल रहा है। इधर भी फोकस करो। मतलब कहने का है कि हम अगर इस चीज़ को देखेंगे तो ऐसी कितने इंसिडेंट्स मिल जाएंगे जिसमें कि देयर विल बी एडिक्वेट रीजंस, फर्स्टली टू थैंक एंड सेकेंडली टू रियलाइज दैट हमको जो चाहिए होता है वो मिल जाता है। हाँ, मिलता है। मिलता है। इस चीज़ को आज हमने इसका एक शॉर्ट बनाया है। कुछ कहना है आपको? हाँ, नहीं ठीक है, बढ़िया है। ऐसा ही होता है, हमारी भी लाइफ में कई बार ऐसा ही हुआ, क्या? पर अभी याद नहीं है। अच्छा। हाँ, महसूस किया हमने। एक तो वो था जो 65 की लड़ाई में जब बापू जो बैठे और वो गोली किसी और को लग गई, हाँ, वो क्या था? 65 की लड़ाई में जब ये थे तो दुश्मन तो हमेशा अफसर पर ही वार करता है। तो पहले ये गाड़ी चला रहे, ड्राइवर चला रहा था और ये जो है वो साइड में बैठे हुए थे। ड्राइवर को कुछ झपकी सी लगी तो इन्होंने ऐसे कहा कि तुम हटो और मैं बैठता हूँ चलाने के लिए। तो जो दुश्मन था उसने ये सोचा कि साइड में अफसर बैठे, गोली बनाई थी इनके लिए और लग गई ड्राइवर। मतलब ऐसे बचाया भगवान ने। तो यानी कि देखिए, वो जिसने गोली चलाई, हाँ, उसकी नहीं चली, उसकी नहीं चली, चली उसकी जो कि उसको चला रहा था। इसको समझिए। इसको दूसरी तरह से देखें तो जो बापू को चला रहा था वो ये चाहता था कि ये व्यक्ति थोड़े समय और जिंदा रहे। हाँ, अभी उसका अंत नहीं है। मेरे लिए, मेरी लाइफ में देखिए, ऐसे कितने इंसिडेंट्स थे जहाँ पे कि मैं खुद अपने आप को ऐसी स्थिति में डाल चुका था जहाँ पे कि कोई वापस लौटने की बात नहीं थी, मगर भगवान ने कहा ना, तेरे को ये वीडियो बनाना है तेरे को ये वीडियो बनाना है, इसलिए तू अभी नहीं मरेगा। सही बात है। तो मैं जिंदा हूँ। पर अगर वो उसने सोच लिया होता भाई अभी इसका थैंक यू है, दैट्स ऑल, तो कोई नहीं बचा सकता था। वो कहते हैं ना, वो कौन सी वो है, जाको राखे साइयां मार सके ना। हाँ, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। और दूसरी लाइन मैंने बना दी, जाको मारे साइयां बचा सके ना कोई। हाँ सही बात है। तो ये है। एंड दिस आई थिंक इट गोज फॉर दोज पीपल विद सुसाइडल थॉट्स ऑल्सो। हमने कई बार देखा होगा कि लोग सुसाइड करना चाहते हैं पर वो बच जाते हैं, है ना। तो सवाल आता है फिर सुसाइड करना क्यों? क्योंकि अगर
जो चला रहा है उसने सोच रखा है कि भैया इसको इतने साल ज़िंदा रखना है। बीच में आपने सोचा नहीं चलो यार आज सुसाइड करते हैं, है? और आप बच गए। वो तो बचना ही है क्योंकि उसने सोच रखा है कि भैया नहीं इसको इतने साल ज़िंदा रखना है। तो आप चाहे सुसाइड कर लो चाहे आप कुछ भी कर लो, कितने खतरनाक खतरनाक एक्सीडेंट से लोग बच के निकल आते हैं। क्यों? वो इसलिए है कि उनको जो मिलना है यहाँ पे, एक्सपीरियंस जो मिलना है वो उतने समय में पूरा नहीं हुआ, इसीलिए उनको और एडिशनली ज़िंदा रहना है। और जिस दिन उनका ये हो जाएगा कि भैया हाँ इस गाड़ी में इतना समय इनका था, तो आपको बोल दिया जाएगा भैया दूसरी गाड़ी ले लो, है ना। बहाने वैसे बन जाएंगे कि भाई अभी वो सरकार ऐसे नियम ले आएगी कि BS4, BS5, BS6 के स्टैंडर्ड्स ले आएगी, आपकी गाड़ियाँ बंद कर देगी, 15 साल बाद बंद कर देगी, अपने आप ऐसे आ जाएगा, यू विल हैव टू टेक अ न्यू व्हीकल। तो ये इसका एप्लीकेशन जीवन के हर पहलू में है कि आपको जब जो चाहिए तब वो मिलेगा। ये हर चीज़ पे अप्लाई होता है, मेरा ऐसा मानना है। व्हाट डू यू से, है ना? हाँ सही। बंद करें। थैंक यू। थैंक यू।